Good morning to one and all. My name is Vijay. So today we are going to discuss a very important topic. The name of the topic is soft skill development. Soft skill development. Okay. Yes. uh, एक अच्छा डिस्कशन वाला टॉपिक है। और ये मैं फर्स्ट टाइम इस टॉपिक पे एक बेसिक चंद डेप्थ इन डेप्थ डिस्कशन करने वाला हूँ कि सॉफ्ट स्किल एक्चुअली होता क्या है। ठीक है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा या रिसर्च भी किया होगा सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, या आपने इसके बारे में सुना ही होगा कि स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट देन एजुकेशन। ठीक है। एजुकेशन, देयर आर मेनी एजुकेटेड पीपल, देयर आर मेनी people who are doing, who had done well in their academic, but now they are struggling in their job or to find a job. Why? People who had done well and who are doing their education, they still um, has a gap of skill development. So it is not a very tough, yes, but it is very sometimes tough to understand what is soft skill. Okay, because it is very common, and sometimes as a human being we take common things as a granted. So today we are going to take a dig at such important topic, और उस टॉपिक का नाम है सॉफ्ट स्किल। ठीक है। सॉफ्ट स्किल होता क्या है उसके बारे में इन डेप्थ डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद सॉफ्ट स्किल का इंपॉर्टेंस क्या होता है अपने पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉफ्ट स्किल क्या होते हैं, कि कौन कौन से स्किल इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद फाइनली कंक्लूजन कि हाँ, why soft skill development is so crucial or so essential in everyone's life, or in life, in personal life, or we can say in a professional life। तो ऐसे ये जो सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट का जो टॉपिक है, जो इतना वास्ट है और जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी स्किल इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट होता है, कि आपके पास कितने सर्टिफिकेट है, आपका एजुकेशन कितना हो चुका है, आप पीएचडी होल्डर हो, या यू आर डूइंग वेल, you had done well in your academic period. But more than it, it is very important how you express or how you market yourself. That's why skills are important. But there are there is a category of skill that everyone need to know, everyone need to identify and then develop it to achieve success both in personal and professional life. Okay, the definition of success may vary from person to person, but what I am saying, skills are very important. But which type of skills are important, and how to identify and develop it in each one of us. Okay, each one of us. I'm not saying that only working professional or those who have completed their education. No, each one of us need to have skill development. Okay, and so it is very important to know the basic definition or in-depth definition or in-depth meaning of soft skill development. So आज हम सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट पर डिस्कस करने वाले हैं कि उसका इम्पोर्टेंस पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में क्या होता है। उसके बाद उसमें टाइप्स भी होते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ सॉफ्ट स्किल होते हैं। देन उसका पूरा कंक्लूजन देखेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। देखिए, तो व्हाट आर सॉफ्ट स्किल। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है सॉफ्ट स्किल। मतलब सॉफ्ट स्किल, ये इस वर्ड का, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब what does it mean? In simple terms, soft skill means power skill or common skill which are generally applied in personal and professional
राइट। देखिए, इन जनरल, इन सिंपल टर्म्स, सॉफ्ट स्किल मीन्स क्या होता है, पावर स्किल होता है और कॉमन स्किल होता है, विच आर जनरली अप्लाई इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल मीन्स। सॉफ्ट स्किल, देखिए, फर्स्ट, सॉफ्ट मीन्स इंटरनल, ओके, इन इन अ वेरी प्रोफेशनल वे। सॉफ्ट मीन्स इंटरनल होता है, जो हमारे अंदर। स्किल्स मीन्स एबिलिटीज, क्वालिटीज, वो हमारे बिहेवियर क्वालिटी हो सकती है, या बिहेवियर क्वालिटी हो सकती है, या कुछ जैसे इनहेरिएट, जैसे टैलेंट होता है, टैलेंट, इनबॉर्न टैलेंट होता है, ठीक है, वो हो सकता है। अब सॉफ्ट स्किल को पावर स्किल भी कहा जाता है। पावर स्किल मीन्स ऐसे एबिलिटी जो हर इंसान में होते हैं, और वही एबिलिटी वो इंसान को पावरफुल बना। ओके, तो ये कॉमन होते हैं, ये सभी स्किल होते हैं, ये सभी में होते हैं, बट हमें इसके बारे में पता होता नहीं है। सो इन सिंपल टर्म, सॉफ्ट स्किल मीन्स क्या होता है, पावर स्किल और कॉमन स्किल, ठीक है। सॉफ्ट स्किल मीन्स पावर स्किल, द स्किल, we can say, skill means abilities, qualities, okay, that boost your confidence, that make a person powerful. Powerful in term of behavior, in term of work ethic, in term of mannerism, okay। ये स्किल होती है जिसकी वजह से हर इंसान का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट गिरता है, उसके वजह से लोगों को लगता है कि ये पावरफुल इंसान है, इसके कम्युनिकेशन में एक पावर है, इसके इंटरेक्शन में एक पावर है, इसके देखने में एक पावर है, इसके बॉडी लैंग्वेज में एक पावरफुल, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। दैट्स वाई सॉफ्ट स्किल को हम पावर स्किल भी कहते हैं। और कॉमन स्किल मीन्स वो होते हैं, सभी में होते हैं, बट उसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं है कि हाँ, ओके। सो फर्स्ट important thing, everyone must note that soft skill means power skill or common skill which are generally applied in personal and professional. Next आता है, the term soft skill was coined by the US Army in the late 1960s. It refers to any skill that does not employ the use of machinery. देखिए, ये सेंटेंस क्या, इसका मीनिंग क्या है? It refers to any skill that does not employ the use of machinery. सॉफ्ट स्किल मीन्स जहाँ पे मशीनरी का यूज होता नहीं है ना, मशीनरी का यूज नहीं होता है, इक्विपमेंट का यूज नहीं होता है, गैजेट का यूज नहीं होता है, मशीन का यूज नहीं होता है। सॉफ्ट स्किल मीन्स internal abilities, qualities. Okay, soft skills are not specific to any particular profession rather than they relate to personality and behavior. Sorry, सॉफ्ट स्किल कोई ऐसे स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रोफेशन को कहा नहीं जाता, या ये प्रोफेशन है इंजीनियरिंग, मेडिकल, या खुद का बिजनेस होता है, बस। तो इंजीनियरिंग में ही सॉफ्ट स्किल का यूज होता है, या मेडिकल प्रोफेशन में ही सॉफ्ट स्किल का यूज होता है, ऐसा कंपल्सरी नहीं होता है। ये सॉफ्ट स्किल का मीनिंग यही है कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर, ओके, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर। सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट जब डेवलप होता है सभी, हर इंसान में, तो उसका पर्सनैलिटी डिफरेंट आता है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट गिरता है, और उसका बिहेवियर ऑटोमेटिकली एक यूनिक बिहेवियर, एक जेन्युइन बिहेवियर उभर के आता है। ओके, सो यही होता है सॉफ्ट स्किल, ठीक है। तो कभी भी किसने भी आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछा कि हाँ, व्हाट आर सॉफ्ट स्किल, तो सॉफ्ट स्किल का ऐसा कुछ रॉकेट साइंस डेफिनेशन नहीं है। सॉफ्ट स्किल मीन्स इंटरनल स्किल और पावर स्किल और कॉमन स्किल विच आर जनरली अप्लाई इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल, ठीक है। जो जिसमें मशीनरीज का यूज नहीं होता है, जिसमें गैजेट का यूज नहीं होता है, जिसमें मशीन का यूज नहीं होता है, उसे सॉफ्ट स्किल कहा जाता है। जो ऐसे स्किल जो हमारे बिहेवियर और हमारे पर्सनैलिटी से कनेक्ट होता है, ऐसे स्किल जिससे हमारा बिहेवियर डेवलप होता है, जिससे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, जिससे हमारी ग्रोथ होती है पर्सनैलिटी में। तो वो ग्रोथ कहाँ पे दिखती है, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में, तो उसे हम सॉफ्ट स्किल कहते हैं।
Okay, so next. So yeah, it is very important. Okay, so soft skill are personal attribute. As we discussed earlier, सॉफ्ट स्किल क्या होता है? एक पर्सनल एट्रीब्यूट होता है. पर्सनल एट्रीब्यूट मीन्स जो हमारे पर्सनल क्वालिटीज होते हैं, जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस या एम्पैथी, जिसे टाइम मैनेजमेंट, टाइम कैसे मैनेज किया जाता है. एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट के बारे में क्या पता होता है कि टाइम टेबल बनाना चाहिए या स्केड्यूल बनाना चाहिए या टाइम डिसिप्लिन. यस, but beyond that, time management skill is beyond that. That action is more important than so much of thinking. Okay, ज्यादा सोचने से अच्छा एक्शन लेना इम्पोर्टेंट है. हमारी इम्पोर्टेंट प्रायोरिटीज क्या है या हमारे इम्पोर्टेंट काम क्या होते हैं, उसे हम कितना टाइम देते हैं. सभी के पास 24 आवर्स होते हैं. उसे हम अपने खुद के ग्रोथ के लिए, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल इम्प्रूवमेंट के लिए कैसे यूज करते हैं, उसी उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं, उसे कहा जाता है टाइम मैनेजमेंट स्किल. ओके, पर्सनल एंड प्रोफेशनल. नेक्स्ट, टीम वर्क एंड अदर ट्रेट. टीम वर्क is teamwork means to work in a group of people. Okay, and other trait means other qualities. Okay, next, the soft skill can also be thought of as a people skill. So it is very important point. People skill क्या होता है? जैसे कम्युनिकेशन स्किल होता है, इंटरपर्सनल स्किल होता है, जहाँ पे हम लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, कनेक्ट करते हैं. जैसे ही हम लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, क्या होता है कि वो पीपल स्किल हो जाता है, क्योंकि हम सराउंडिंग में रहते हैं, तो हमारे सराउंडिंग में पीपल रहते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, डिफरेंट बिहेवियर बिहेवियर होते हैं उनके, डिफरेंट एट्रीब्यूट होते हैं, डिफरेंट प्रोफेशन के होते हैं. तो उनके साथ हम कैसे कनेक्ट होते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि सॉफ्ट स्किल यानी पीपल स्किल होता है. जैसे पीपल, लोगों के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है या लोगों के साथ कैसे इंटरेक्शन किया जाता है, उनके साथ कैसे बिहेव, हाउ टू बिहेव विथ पीपल इन डिफरेंट एनवायरमेंट मीन्स स्कूल में कैसे बिहेव किया जाता है या घर पे कैसे बिहेव किया जाता है या कॉलेजेस में कैसे बिहेव किया जाता है या अपने वर्किंग प्लेस पे कैसे बिहेव किया जाता है. तो ये सभी सॉफ्ट स्किल में आते हैं, जिसे हम पॉइंट आगे के पॉइंट में देखने ही वाले हैं. बट एज इफ नाउ, जस्ट कीप इन माइंड दैट soft skill means people skill. Just be straightforward. Soft skill means people skill. देन उसके बाद क्या होता है? दिस इंक्लूड गुड कम्युनिकेशन. हाँ, अभी आपको पता चलेगा कि सॉरी, सॉफ्ट स्किल में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है. ओके, हमें सॉफ्ट स्किल इंप्रूव करना है, खुद में एक स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट स्किल होना चाहिए. इसके लिए ऐसे इम्पोर्टेंट या स्मॉल स्मॉल स्किल होते हैं जिसे हमें डेवलप करना चाहिए. ओके, वो इम्पोर्टेंट है. तो फर्स्ट है गुड कम्युनिकेशन. ओके, गुड कम्युनिकेशन के बारे में क्या पता होगा आपको? कम्युनिकेशन, हाँ, बातचीत, लोगों के साथ बातचीत कैसे करना, हाउ टू कम्युनिकेट विथ पीपल, है ना, ऐसा टॉपिक होगा. कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कम्युनिकेशन में क्या होता है? दो होते हैं, एक सेंडिंग, एक रिसीविंग. ये मैसेज कन्वे करता है. ओके, इसका मैसेज इसे समझ में आना चाहिए. अगर इसका मैसेज समझ में नहीं आएगा, तो कम्युनिकेशन कैसा होगा आपका? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. इसीलिए गुड कम्युनिकेशन मीन्स both sender and receiver must understand each other. So message must be clear and transparent. Language, इसके बारे में हम आगे बात करें. इंटरपर्सनल स्किल मीन्स स्किल
of interaction with other people, the skill to connect with other people, different type of people, okay, because people are not same, okay. ये होता है interpersonal skill, leadership skill, okay, leadership means जिसके अंडर a group of people होते हैं, जिसने कहा कि yes I want this work to be complete in a specific duration, or I want this, okay, or the a person who set all the terms and condition or rules and regulation, okay, yes, in certain way उसे भी हम एक लीडरशिप स्किल या लीडरशिप क्वालिटी कह सकते हैं, लेकिन लीडरशिप एक एक इंसान में लीडरशिप स्किल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कभी भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, या वो अपनी टीम को पुश करता है, अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और क्रेडिट अपनी टीम को देता है. He set an example. Yes, he set an example. Just he set an example. He believed in action. That is all about leadership skill. Then problem solving skill. Okay, problem solving skill. It is very one of the important skill, soft skill. Problem solving skill means day-to-day life, in personal and professional life. प्रॉब्लम आते हैं, डिफिकल्टीज आती है, चैलेंजिंग सिचुएशन आते हैं, हाउ टू फेस इट, हाउ टू कोप विथ इट. जैसे कौन सा भी प्रॉब्लम अगर हम उसे इग्नोर करते हैं तो वो बढ़ता है, बढ़ते जाता है. तो उसे सॉल्व करने के लिए उसे फेस करना इंपॉर्टेंट है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फेस दिस सिचुएशन और अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन. तो वो भी हम सीखने वाले हैं. उसके बाद वर्क इथिक मीन्स क्या होता है? वर्क इथिक मीन्स जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जहाँ पे भी हम काम करते हैं या हमारा जो वर्किंग प्लेस होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कुछ मैनर्स होते हैं जिसे हर इंसान ने फॉलो करना चाहिए, बिकॉज इट बिल्ड्स योर कैरेक्टर. उसके बाद टाइम मैनेजमेंट होता है, उसके बाद टीम वर्क होता है. ओके, अभी हम सॉफ्ट स्किल के बारे में और डेप्थ में देखेंगे. अब तक हमने क्या देखा है कि सॉफ्ट स्किल होता क्या है. उसे पीपल स्किल कहा जाता है, उसे कॉमन स्किल कहा जाता है, उसे पावरफुल स्किल कहा जाता है. उसमें गुड कम्युनिकेशन आता है, इंटरपर्सनल स्किल आता है, टाइम मैनेजमेंट आता है. सॉफ्ट स्किल को बिहेवियर स्किल भी कहा जाता है, पर्सनल एट्रीब्यूट भी कहा जाता है. ठीक है, लेकिन हम अभी उसका इम्पोर्टेंस अपने पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में एक्चुअली होता क्या है वो देखेंगे, कि क्यों हमें सॉफ्ट स्किल को डेवलप करना है. अगर क्यों करना है, उसका कुछ तो फायदा तो होना चाहिए. अगर हम हमारे पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में उसका कुछ बेनिफिट होगा तो ही हम सॉफ्ट स्किल को डेवलप करेंगे. ओके, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि सॉफ्ट स्किल क्यों इम्पोर्टेंट है. उसके बाद हम खुद में सॉफ्ट स्किल, कौन कौन से सॉफ्ट स्किल है, उसे हमें आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर डेवलप भी करना चाहिए. नेक्स्ट, जो हमारे में स्किल नहीं है उसे हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे. ओके, सो अभी यहाँ से हम स्पेसिफिक पॉइंट वाइज या स्टार्टिंग में पर्सनल लाइफ में सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंट क्या है वो देखेंगे. उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में उसका इम्पोर्टेंट क्या है वो देखेंगे. ओके, सो सॉफ्ट स्किल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीवन पर्सनल लाइफ. सो ये जो सेंटेंस है, ये जो स्टेटमेंट है कि सॉफ्ट स्किल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीवन पर्सनल लाइफ, हर इंसान के पर्सनल लाइफ में सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंट होता है. Okay, so soft skills are very important in each and everyone personal life में soft skill important होता है. Okay, keep in mind, don't forget it,
please keep in mind that soft skills are very, very, very much important in everyone personal life, everyone. Okay, but then it consists of communication, in emotional intelligence and problem solving. Okay, so importance in personal life में कम्युनिकेशन स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। क्या होता है कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है हमारे पर्सनल लाइफ में? वी लिव इन अ सोसाइटी, देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड अस। ओके, वी हैव टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन अ वेरी बेटर वे दैट ईच वन अंडरस्टैंड अवर थॉट। हमें एक्सप्रेस होना इंपॉर्टेंट है। क्या अभी क्या होता है कि हम we try to impress each other, we try to show off that who we are, but instead of showing off, instead of um, faking our own फीलिंग और इमोशन, हमें जेन्यून होना चाहिए। कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट क्या होता है? जो भी हम बात करते हैं या जो भी कम्युनिकेट, जैसे भी हम कम्युनिकेट करते हैं उसमें एक जेन्यूननेस, उसमें एक ट्रस्ट होना चाहिए, तभी आगे वाला हम पे विश्वास या बिलीव कर पाएगा। ओके, तो कम्युनिकेशन से क्या होता है? इंटरेक्शन बढ़ते हैं, इंटरेक्शन से कनेक्शन बढ़ता है, कनेक्शन से ट्रस्ट बढ़ता है। नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स ऐसे कि जो इमोशंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई इमोशन। आई एम नॉट सेइंग it is not good to say be emotionless. No. First, feel your emotion. Feel your emotion. Understand your emotion. Then use your mind. क्या सही है क्या गलत है उसे कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, डिस्प्यूट होते हैं, झगड़े होते हैं, फैमिली में झगड़े होते हैं, फ्रेंड के साथ झगड़े होते हैं, सोसाइटी में झगड़े होते हैं, लेकिन हमें उसे सॉल्व भी करते आना चाहिए कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इंसान नहीं होता है, प्रॉब्लम कंडीशन होती है या ऐसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसे हमें तुरंत एट अ इमीडिएट पॉइंट उसे सॉल्व करते आना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाएंगी और एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस या नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव एनवायरनमेंट में हम रहेंगे। ओके, अब क्या होता है सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट का पर्सनल लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या होता है? उससे क्या होता है? इट enables person to build stronger relationship, resolve conflict and adapt to various situation with grace. ओके, देखिए कम्युनिकेशन से इंटरेक्शन बढ़ता है, इंटरेक्शन से कनेक्शन बढ़ता है, कनेक्शन से जो भी हमारा रिश्ता होता है वो स्ट्रांग होता है, इसलिए कहा जाता है स्ट्रॉन्गर relationship. Okay, then resolve conflict. Resolve conflict means how to resolve dispute, understand the root cause of dispute, and then proper communication important होता है। If we are wrong, accept it. Okay, and if someone other is wrong, try attempt to make him understand his his way of thinking. Okay, don't try to change other people, change his or her way of thinking. Okay, set an example, don't be harsh, don't uh, don't don't mention personal incident or personal attack. Okay, that is very important. In while resolving conflict, it is very important to, to be very specific with only condition, not not to include his or her personal incident. Okay, if we attempt or we try to include personal incident or personal attack, it might be more, it might be more worst situation. It is going to bounce back, it is going to backfire yourself.
Okay, so be aware, be very specific while resolving conflict. Okay, then strong soft skills foster better understanding, empathy, and collaboration, leading to more fulfilling personal interaction and with a greater sense of well-being. सॉफ्ट स्किल्स जैसे हमारे सॉफ्ट स्किल्स स्ट्रांग होते जाते हैं, उससे क्या होता है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होता है, एम्पैथी एम्पैथी मीन्स to understand one's feeling, to understand one's condition, how he is going through that condition, rather than to be sympathetic. Okay, empathy means to be in other shoes. आगे वाला इंसान किस सिचुएशन से जा रहा है, एक्चुअली वो कैसे फील होता है. अब इसका एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, जैसे सिंपैथी वर्सेस एम्पैथी. जैसे आपका फ्रेंड, आप फ्रेंड सर्कल में होते हैं, तब आपका फ्रेंड अगर उसका एक सब्जेक्ट बैक आता है या वो फेल हो जाता है, ही इज डिसअपॉइंटेड. ओके, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है वो कभी कभी. ओके, तो सभी हम क्या कहते हैं उसे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फेल हुआ तो कुछ होता नहीं है, आगे तू पास हो जाएगा, आगे तू अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगा. इट इज कॉल्ड sympathy. But what does empathy means? Instead of saying it will it will be done in next attempt, हो जाएगा, ऐसे कहते हैं. लेकिन हाँ, एम्पैथी मीन्स कि जब हम खुद फेल होते हैं तब हमें कैसा फील होता है. अगर किसी ने हमें कहा कि नहीं हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, लेकिन वो जो फीलिंग है, वो जो फ्रस्ट्रेशन है at that moment, it's very difficult to express. That's why empathy is very important. That's why our society need more empathic person to understand other situation or other feeling. Okay, collaboration means to connect with people. कोलैबोरेशन इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है कोलैबोरेशन? कोलैबोरेशन से क्या होता है कि हमारा पर्सनल इंटरेक्शन इंप्रूव होता है. कोलैबोरेशन मीन्स टू कनेक्ट. ओके, कोलैबोरेशन टू कनेक्ट विद डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल टू सॉल्व अ मोर चैलेंजिंग टास्क. ओके, टास्क दिए जाते हैं सोसाइटी में, जो भी प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, हम जहाँ पे भी रहते हैं, जैसे अपार्टमेंट में सोसाइटी फॉर्म किए जाते हैं, कोलैबोरेशन होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल they come together to solve a problem, to solve a task. ओके, उससे क्या होता है, पर्सनल इंटरेक्शन बढ़ता है, उससे हमें क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होता है, बिकॉज वी आर अ सोशल एनिमल. वी हैव टू communicate, we have to interact in order to survive. Okay, next, the first important point is enhance relationship. Enhance means expand. Okay, expand, update, upgrade. Okay, so enhance relationship. Soft skill in relationship means active listening and clear articulation, which help in expressing needs and understanding other. Okay, रिलेशनशिप, हमारे रिश्ते होते हैं, किसके साथ होते हैं रिश्ते? फैमिली में रिश्ते होते हैं, फैमिली में मेंबर्स होते हैं, सोसाइटी में फ्रेंड्स सर्कल होता है हमारा, कॉलेजेस, स्कूल, यहाँ पे हम ग्रुप ऑफ पीपल के साथ रहते हैं, तो हमारा एक बॉन्डिंग भी होता है, या हमारे रिलेशन कैसे होते हैं. तो सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट कैसे बेनिफिशियल होता है, वो हमारा रिलेशनशिप एक्सपांड करता है, लेकिन उसके लिए हमें कम्युनिकेशन हमारा कैसा होना चाहिए, जेन्युइन कम्युनिकेशन होना चाहिए. आगे वाला कुछ हमें बताता है तो हमें सुनना चाहिए, ये नहीं कि वो कुछ बताता है और हमारा ध्यान उस पे नहीं है, या हम उसकी बात को काट देते हैं. ऐसा होना नहीं चाहिए. कैसे मीनिंगफुल कनेक्शन होना चाहिए, जो भी मैसेज है वो हमें समझ में आना चाहिए या हमें समझाते आना चाहिए. तो एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए. ओके, क्या वी आर नॉट हियर टू जस्ट हियर, सिर्फ हमें सुनना नहीं है, हमें समझना भी है कि आगे वाला इंसान क्या कहना चाहता है. उसके बाद क्या आता है, सॉफ्ट स्किल विच इंक्लूड इमोशनल इंटेलिजेंस, विच
consists of empathy and self awareness. A very important point, my dear friends, सॉफ्ट स्किल में इमोशनल इंटेलिजेंट तो आता है, उसमें एम्पैथी भी आती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब क्या? सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में हमें कितना पता है, हमारी खुद के इमोशन के बारे में कितना पता है, हमारे बॉडी लैंग्वेज के बारे में हमें कितना पता है, when when we get angry, when we get sad, when we get happy. Okay, it is not totally depend on condition. It's sometimes it is recorded, it is recorded in our subconscious mind. हमारे माइंड में वो ऑटो रिकॉर्ड होता है कि कुछ तो भी सिचुएशन फॉर्म होती है जो हमारे पास्ट में हो गई है, उसे उसे हम कैसे रिएक्ट होते थे या कैसे रिएक्शन दिया था, वो रिकॉर्ड होता है, वही हम ऐसे बिहेव करते हैं, तो हमें वो साइकिल तोड़ना पड़ता है। इट इज ऑल अबाउट मेडिकल। ओके, साइंस में है, इसके बारे में डिटेल में बताया है। हम इसके बारे में बात करेंगे कि हाउ टू ब्रेक योर पास्ट थॉट, हाउ टू कम आउट ऑफ इट। ओके, तो ये तो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट सेल्फ अवेयरनेस में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि खुद के बारे में हमें क्या पता है, कि वाई वी रिएक्ट इन अ सर्टन वे इन अ सर्टन कंडीशन टू अ सर्टन पीपल। कोई इंसान एक स्पेसिफिक इंसान दिखने के बाद हम खुश क्यों होते हैं, या एक स्पेसिफिक इंसान देखने के बाद हमें गुस्सा क्यों आता है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ओन इमोशन, फीलिंग एंड थॉट्स। उसकी वजह से क्या होता है, जब हम सेल्फ अवेयर हो जाते हैं, तो हमारे जो गंदगी होती है या मर्ड होता है, ठीक है, गंदगी मर्ड, जो वेस्ट थॉट होते हैं, जो निगेटिव थॉट, we do we don't call it negative thought, we call it वेस्ट। जो कचरा होता है दिमाग में, उसे हम बाहर निकालते हैं। जैसे हमारा बॉडी में जो भी वेस्ट होता है वो बाहर निकलता है थ्रू डाइजेशन, वैसे ही सेल्फ अवेयरनेस से जितना भी वेस्ट या गंदे थॉट होते हैं खुद के बारे में, उसे हम एलिमिनेट करते हैं, और एक प्योरिटी, एक जेन्युइन कैरेक्टर बिल्डअप होता है, एक एक जेन्युइन बिहेवियर बिल्डअप होता है, एक ट्रस्टवर्दी इंसान बिल्डअप होता है, और उसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपना इंटरेक्शन लोगों के साथ अच्छा कर सकते हैं, और हम वी आर इन अ स्टेट ऑफ हार्मनी, इन अ वेरी पीसफुल वे। हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पा सकते हैं अगर हम सेल्फ अवेयर रहे तो सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल इन पर्सनल लाइफ। ओके, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, the first important soft skill to develop in each one of us is self awareness. Okay, so next, soft skill like negotiation and compromise help in addressing conflict constructively, preventing them from escalating and damaging relationship. Okay, soft skill like negotiation. Okay, negotiation versus bargaining means क्या होता है, जैसे शॉप में आप गए होंगे, वहाँ शॉपकीपर को एक कौन सी भी टी शर्ट या जो भी आपको पसंद आता है, उसका प्राइस टैग कितना होता है, 1000, तो हम बार्गेनिंग करते हैं कि 1000 प्लीज गिव मी एट 500 to 600, my budget is 700, I don't want, I am going to buy only at rupees 700, ऐसा हम बार्गेनिंग करते हैं। But a negotiation means win-win situation, a balance situation. Okay, always remember, uh, always remember, negotiation means win-win situation. Bargaining means up and down situation. Negotiation means both the parties are at same place, so it is called win-win situation for both the parties. That is called at that is called negotiation skill. Always remember there is a difference between bargaining and negotiation. And then compromise help in addressing conflict. Okay, uh, con-
अभी हम देख सकते हैं इंस्टाग्राम या जितना भी सोशल मीडिया है या टीवी न्यूज है, गुस्सा जल्दी आ जाता है। ओके, ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज गुस्सा आना भी एक इमोशन है, बट कभी कभी क्या होता है कि वी रिएक्ट वेरी इमीडिएटली, ओके, एंड दैट इज वेरी बैड। वी हैव टू पॉज आवर सेल्फ। ओके, गुस्सा आना चाहिए बट इन अ वेरी कंस्ट्रक्टिव मैनर। ओके, ऐसा ऐसे मैनर में आना चाहिए कि जिससे हमारे रिलेशनशिप डैमेज नहीं होनी चाहिए। ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट just tolerate anything or tolerate disrespect. I'm not saying. I am just saying when to react and when not to react. Okay, prioritize your emotion, prioritize your expression. It is very important. Okay, next. तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट कौन सा था? एनहांस रिलेशनशिप। एनहांस रिलेशनशिप में क्या देखा हमने? कम्युनिकेशन स्किल कितना इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कैसे किया जाता है, उसके बाद फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सॉफ्ट स्किल का क्या देखा है? सेल्फ अवेयरनेस। ओके, सो सेकंड है पर्सनल ग्रोथ एंड वेलबींग। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो सॉफ्ट स्किल होता है उसका बेनिफिट क्या होता है? हमारा पर्सनल ग्रोथ होता है, पर्सनल ग्रोथ। और वही ये पॉइंट में हम डिस्कस करने वाले कि डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग वंस ओन इमोशन। डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग वंस ओन इमोशन। इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे ही हम डेवलप करते हैं सॉफ्ट स्किल लाइक जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस की, उससे क्या होता है? हम अपने खुद के इमोशन को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सभी ने खुद एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, बट अंडरस्टैंडिंग इज अ वेरी टफ जॉब। इट इज अ वेरी टफ एंड चैलेंजिंग टास्क। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट सेल्फ अवेयर, वी आर नॉट understanding our own emotion. If we are not understanding our own emotion, then how can we understand other emotion? So the first step to understand other is to understand one's own emotion, feeling, thought. Okay, when a person attempt to understand one emotion, it which leads to greater self awareness and personal growth. Okay, देखिए, जब हमें खुद के बारे में पता होता है, खुद के इमोशन के बारे में हमें हम समझने लगते हैं, तब हम सेल्फ अवेयर हो जाते हैं, और सेल्फ अवेयर होने के बाद हम ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ होती है। ओके, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है, टाइम मैनेजमेंट स्किल होती है। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट है, उसे फेस करना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसे भी निकालना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट स्किल। जैसे जो भी हमारा टाइम है उसे हम कैसे यूटिलाइज करते हैं अपने इम्पोर्टेंट काम को करने के लिए। हमारा जो इम्पोर्टेंट काम वर्क होते हैं उसे हमें आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। It is very important. The less you work, the more is the output. Means हमें एलिमिनेट करते आना चाहिए unwanted things. What is important? What are the important priorities in our life? First, identify that things and then give give them more time to complete it. Okay? हमारे लाइफ में, हर किसी के लाइफ में, we are just wasting our time because time is more important, powerful than money. एक बार टाइम गया तो वापस आता नहीं। जैसे आप 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 कहीं पे जाते हो,
या जा रहे हो और आप 1 मिनट या 2 मिनट से आपका ट्रेन मिस होता है, क्या आप ट्रेन को वापस ला सकते हो? नहीं, वो तो हो गया। वैसे ही टाइम मैनेजमेंट स्किल में टाइम is never going to return. So it is very important to utilize your time effectively in a very constructive manner in both personal and professional. Okay. The ability to adjust or adapt to changing or unpredictable changes and bounce back is very important for personal well-being. Soft skills like adaptability and resilience skill play a vital role in every personal life. जैसे soft skill like adaptability and resilience skill. Adaptability means flexibility. Flexibility means a person who can adapt in who can adjust in every condition. कि हाँ, मैं ये कंडीशन में भी काम कर सकता हूँ. I can work in any condition. You can put me in any environment. I am going to adjust with that environment. उसे कहा जाता है एडेप्टेबिलिटी स्किल. वो सॉफ्ट स्किल में आता है. उसके बाद रेजिलियंस स्किल क्या होता है? रेजिलियंस स्किल मीन्स उसका एक परफेक्ट एग्जांपल रेजिलियंस स्किल में नेवर गिव अप एटीट्यूड. इफ if a person failed 9 times but he bounced back at 10th time, that person is resilient. Means bounce back bounce back from a challenging situation in life. Okay, so understand. Okay, next. So it was all about second point, personal growth and well-being. Now we are moving further to next important point, that is navigating social situation. Okay, navigating social situation. As a human being, we are a social animal, so we are surrounded by people. So we have social responsibility, and to understand social responsibility we should know, or we should have that social awareness or social confidence. Okay, so थर्ड पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, नेविगेटिंग सोशल सिचुएशन. इन सोशल सर्वाइवल और इन सोशल कंडीशन एवरीवन रिक्वायर सोशल कॉन्फिडेंस. ओके, सॉफ्ट स्किल का इंपॉर्टेंस क्या होता है सोसाइटी में? तो वो हमें एक सोशल कॉन्फिडेंस देता है. सोशल कॉन्फिडेंस मीन्स सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, या सोसाइटी में हमें कैसे इंटरेक्ट करना है एक दूसरे के साथ, या सोसाइटी में हमें कैसे पार्टिसिपेट करना है. जैसे इवेंट्स होते हैं, जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे गैदरिंग्स होती है, जैसे बर्थडे पार्टीज होती है, जैसे हमारे सेमिनार्स होते हैं, जैसे हमारे फैमिली फंक्शन होते हैं, उसमें हमें पार्टिसिपेट करते आना चाहिए. या उसमें हमें उसमें कैसे इंटरेक्ट करते हैं, या उसमें कैसे हम लोगों के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, उसके लिए हमें सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए या सोशल कॉन्फिडेंस होना चाहिए. ओके, तो सॉफ्ट स्किल लाइक कम्युनिकेशन एंड सोशल एथिकेट help person to feel more confident and comfortable in various social situation, from casual gathering to formal event. जैसे सॉफ्ट स्किल होता है, सॉफ्ट स्किल लाइक कम्युनिकेशन एंड सोशल एटिकेट. कम्युनिकेशन स्किल, the importance of communication means is to interact with group of people, to interact with people around you. सोशल एटिकेट, एटिकेट मीन मैनर. कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं या डिसिप्लिन होते हैं. ओके, उसे हम क्या कहते हैं? सोशल एटिकेट कहते हैं. तो वो क्या हमें मदद करते हैं टू फील मोर कॉन्फिडेंट, comfortable in various social situation, from gathering to formal event. Human is a social animal, so it is very important to build rapport. Rapport means to build connection. Okay, connection, interaction, to build trust and make a realistic impact, to make a genuine impact, not positive or negative, not optimistic or pessimistic. It is very important to make a realistic impact in is essential for navigating social interaction and to building a strong social network. अपना जो नेटवर्क होता है सोसाइटी में, ग्रुप ऑफ पीपल, सोशल नेटवर्क, उसे बिल्डअप करने के लिए, ओके, उसे बिल्डअप करने के लिए हमें कनेक्शन बिल्डअप करना इम्पोर्टेंट है, हमें ट्रस्ट बिल्डअप करना इम्पोर्टेंट है. इसलिए हमें एक दूसरे के
एक दूसरे के फेस्टिवल में या एक दूसरे के फंक्शन में पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कैजुअल गैदरिंग होता है, जैसे सेमिनार्स होते हैं, जैसे फंक्शन फंक्शन होते हैं, जैसे इवेंट्स होते हैं, उसमें भी हमें हमें सोसाइटी के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना करते आना चाहिए। या वो जो सोशल एथिकेट्स होता है कि हमें मदद या हेल्पिंग ईच अदर इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू मेंटेन डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इट स्टार्ट फ्रॉम अस, इट स्टार्ट फ्रॉम यू। ओके, नेक्स्ट, social condition, teamwork is very important among people. Okay, teamwork एक स्किल आ गया है। टीम वर्क क्या होता है कि सोसाइटी में या हमारे सोशल कंडीशन में सिचुएशन ऐसे आते हैं कि वी कांट फेस इट अलोन, वी रिक्वायर टीम टू फेस इट। ओके, इसलिए टीम वर्क इंपॉर्टेंट है। टीम वर्क में जो हमारा चैलेंज होता है वो सभी का एक होता है, डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस नहीं होते, एक ही चैलेंज होता है, तो हम ग्रुप ऑफ पीपल कम अप एंड सॉल्व इट। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Then collaboration are crucial for participating effectively in group activity, whether it is a community, community project or family outing. Okay, collaboration भी important होता है। Collaboration means to collaborate with different people, to collaborate with different types of people to achieve common objective। जैसे पार्टिसिपेशन होता है ग्रुप एक्टिविटीज में, जैसे सोसाइटी में ग्रुप एक्टिविटीज होती है, फैमिली फंक्शन होते हैं, या कम्युनिकेट कम्युनिटी प्रोजेक्ट होता है, फेस्टिवल होता है, इसमें हमें कोलैबोरेट करते आना चाहिए इफेक्टिव, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट।